सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार का 11 अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे वह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहीं खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वहाँ उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियाँ काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वह प्रभु, वह प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है। आकाश में होशन्ना। यह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बेतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बेतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वहाँ मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़ी और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। और उपदेश करके उससे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। सभी प्रिय भाइयों बहनों को जय मसीह की।